जुआरी बाप भाग टू। मगर तीसरी रात अजीब सी हादसा हुआ। मेरे मामा, जो एक बार हमारे घर भी आ चुके थे, मेरे पास दूध लेकर आए और बोले कि इसको पी लो। मैं उसकी तरफ बड़ी गौर से देखा तो मैंने मामा के हाथ से दूध का गिलास पकड़ा तो मेरी मामी ने इशारा से मुझे अपनी तरफ बुलाया और उनकी तरफ देखा तो वह मुझे दूध पीने से मना कर रही थी। फिर बहाने से मेरे पास आ गई और मामा को बातों में लगाकर उन्हें मुझे दूध गिराने का इशारा कर दिया। मैं हैरान थी कि आखिर वह यह सब क्यों कर रही थी। मैं दूध का गिलास हाथ में पकड़ी खामोश खड़ी हुई थी। तब मामी ने मेरे मामा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले गई। पीछे से मामी मुझे इशारा कर रही थी कि दूध मत पीना, इसे गिरा दो। मुझे अपनी मामी अच्छी नहीं लगती थी। जब से मैंने आए थे वह हमसे बात ही नहीं करती थी। आंखें माथे पर खड़ा कर बैठी हुई थी। और आज जब मामा के दिल में मेरे लिए प्यार आ गया था तो मेरी हमदर्द बनकर आ गई थी। मैं गुस्से से सारा दूध पी लिया और फिर अपने कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरी आँखों की आगे अंधेरा छा गया। मैं गहरी नींद में डूब गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं खुद को एक कमरे में पाया था। यह कोई आम कमरा नहीं था। मैं उठकर बैठ गई थी। हर तरफ फूलों की खुशबू थी। मैंने अपने आप को देखा तो दंग रह गई। मैं तो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा सा मर्द कमरे में दाखिल हुआ था। मैं उसको देखकर घबरा गई और बोली, कौन हो तुम? वह मुस्कुरा दिया और बोला, आज की रात तुम मेरी मेहमान। वो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने उसे कमरे से निकलने की कोशिश की थी मगर मुझे बेहोश कर दिया गया। मम्मी ने कहा, नहीं, यह सब नहीं जाएगी। पापा मम्मी को घूरने लगे। तभी मैं भी बीच में बोल पड़ी कि नहीं पापा, मुझे कहीं भी नहीं जाना। पापा मुझे देखते रह गए और फिर मामी पापा से कहने लगी कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। पापा एकदम से दहाड़ पड़े। कहने लगे, तुम वह बात भूल गई हो क्या जो मैंने शादी के शुरू के दिनों में तुमसे कही थी? मैं तुमसे कहा था ना
कि तुम अपने मायके वालों से कोई संबंध नहीं रखोगी। मम्मी रोने लगी और बोली, मनोज, मुझ पर इतनी जुल्म मत करो। पापा बोले, जो कुछ मर्जी कह लो, मेरे तरफ से कल भी इनकार था और आज भी इनकार है। इतना कहकर पापा बाहर चले गए। जब मम्मी मेरे पास आ गई और बोली, देखा तुमने अपने पापा का घमंड, तब मुझे एहसास हुआ कि जिस इंसान को मैं फरिश्ता समझती रही हूँ वह असल में अच्छा इंसान नहीं है। उसने मेरी माँ से उनके सगे रिश्ते भी छीन लिए थे। आज रात मेरे पापा और मम्मी की बहुत लड़ाई हुई थी। मैंने सुबह उठकर वजह पूछी तो मम्मी ने सब कुछ सच सच बता दिया था। वह कहने लगी, हकीकत ये है कि मनोज तुम्हारी जवानी और खूबसूरत को देखकर लालच में आ गया है। वह तुम्हें एक अमीर आदमी के हाथों बेच देना चाहता है। मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं रोने लगी थी। उस दिन एक इंसान हमारे घर आया था। मैंने मम्मी से पूछा कि यह कौन आदमी है। मम्मी ने बताया कि यह तुम्हारे मामा हैं। मामा मुझे बहुत अजीब लगे थे। मम्मी ने मुझे कहा कि माँ के पास जाकर उन्हें नमस्ते करो, जबकि मैं तो दूर से उनको देखती रह गई थी। खैर, जब पापा घर वापस आए और मेरे मामा को देखा तो फिर हत्थे से ही उखड़ गए थे। वह मम्मी से कहने लगे, यह इंसान अभी मेरे घर से चला जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा घर से बाहर निकल गए थे। मुझे मम्मी की तरस भी आ रही थी कि बेचारी अपने भाई से बहुत समय बाद मिली थी। खैर, पापा की दोबारा घर आने से पहले ही मामा वापस लौट गए थे। पापा जब घर आए तो मैं खुद को कमरे में छुपा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे बेच दें। मुझे अब हर समय डर लगने लगा था और एक रात बहुत ही अजीब हादसा हुआ था। मम्मी मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी, आज रात तुम्हारा सौतेला बाप तुम्हें बेचने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूँगी। मैं तुम्हें उस जालिम के हाथों बर्दाश्त नहीं होने दूँगी। इतना कहकर मम्मी ने मेरे नाक पर रुमाल रख दी थी और फिर मैं गहरी नींद में सो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को एक अजीब से कमरे में पाया था।
मैं उठकर बैठ गई। दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी थी, मगर तभी मुझे राजू नज़र आ गया। मेरा भाई मेरे साथ था। मैं कमरे से बाहर निकली तो मम्मी पर नज़र पड़ी और मम्मी के पास जाकर बैठ गई और बोली, हम कहाँ आए? मम्मी कहने लगी, रात को मनोज तुम्हें बेचने वाला था। मैंने तुम्हारे मामा को फ़ोन कर दिया। भगवान का धन्यवाद हुआ कि उस समय पर हमें बचा लिया। अब हम तुम्हारे मामा के घर पर हैं और एकदम सुरक्षित हैं। मेरे सर हिला दिया। मुझे बहुत अफसोस हुआ था, काश वह इंसान जिसको मैं अपना आप समझती रही वह ऐसा न निकला था। मामा का घर अजीब सा था। इस घर में बहुत सी औरतें और मर्द थे। वह सब अजीब से थे। मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मेरी माँ भी हमसे अलग अलग रह रही थी। 2 दिन तो आराम से गुजर गए थे, मगर तीसरी रात अजीब सी हादसा हुआ। मेरे मामा जो एक बार हमारे घर भी आ चुके थे, मेरे पास दूध लेकर आए और बोले कि इसको पी लो। मैं उसकी तरफ बड़ी गौर से देखा तो मैंने मामा के हाथ से दूध का गिलास पकड़ा तो मेरी मामी ने इशारा से मुझे अपनी तरफ बुलाया और उनकी तरफ देखा तो वह मुझे दूध पीने से मना कर रही थी। फिर बहाने से मेरे पास आ गई और मामा को बातों में लगाकर उन्हें मुझे दूध गिराने का इशारा कर दिया। मैं हैरान थी कि आखिर वह यह सब क्यों कर रही थी। मैं दूध का गिलास हाथ में पकड़ी खामोश खड़ी हुई थी। तभी मामी ने मेरे मामा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले गई। पीछे से मामी मुझे इशारा कर रही थी कि दूध मत पीना, इसे गिरा दो। मुझे अपनी मामी अच्छी नहीं लगती थी। जब से मैंने आए थे वह हमसे बात ही नहीं करती थी। आंखें माथे पर रखकर बैठी हुई थी। और आज जब मामा के दिल में मेरे लिए प्यार आ गया था तो मेरी हमदर्द बनकर आ गई थी। मैं गुस्से से सारा दूध का गिलास पी लिया और फिर अपने कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं गहरी नींद में डूब गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं खुद को एक कमरे में पाया था। यह कोई आम कमरा नहीं था।
मैं उठकर बैठ गई थी। हर तरफ फूलों की खुशबू थी। मैंने अपने आप को देखा तो दंग रह गई। मैं तो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला था और एक बूढ़ा सा मर्द कमरे में दाखिल हुआ था। मैं उसको देखकर घबरा गई और बोली, कौन हो तुम? वह मुस्कुरा दिया और बोला, आज की रात तुम मेरी मेहमान। वो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने उसे कमरे से निकलने की कोशिश की थी, मगर मुझे बेहोश कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं याद नहीं आया। सुबह हुई तो मेरे मामा मुझे जाकर घर ले गए। मैं बोली, यह सब क्या है? वह हंसकर बोले, हमारे यहाँ का यही दस्तूर है। यहाँ पर लड़कियाँ ऐसे ही रहती हैं। मैं घर पहुँची तो खूब शोर मचाया था। मैंने इस सबको दोषी अपनी माँ को ठहराया था, मगर उसने मेरी एक बात न सुनी। माँ कहने लगी, तुमने अब जिंदगी भर यहीं काम करना है, इसलिए ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। जब मेरा छोटा भाई मेरी तरफ से बोला तो मामा ने एक जोरदार थप्पड़ उसे भी मार दिया था और वह दूर जाकर गिरा था। उसकी ही हालत देखकर मैं उसकी तरफ भागी थी। मम्मी ने तो इतना भी नहीं किया कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है। मम्मी सामने बैठकर सिगरेट पी रही थी। मैं उन्हें आंखें फाड़कर देख रहा था। आज मैं अपनी माँ का यह कैसा रूप देख रही थी। मामा कहने लगे, अगर तुम्हें अपने भाई की जान प्यारी है तो आज के बाद इस काम से इनकार मत करना। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ होगा। मैं तो बड़ी इज्जत से जिंदगी गुजार रही थी। मेरा बाप सौतेला निकला और वह मुझे बेचना चाहता था, जबकि माँ सगी होने के बावजूद भी सौतेली जैसी थी। उसने मेरी जवानी और खूबसूरती की सौदा कर दिया था। मैंने अपने छोटे भाई के खातिर मैं जालिमों के आगे घुटने टेक दिए। मैंने अब आईने में खुद को देखती तो डर जाया करती थी। मुझे खुद से दहशत होने लगी थी। एक दिन घबराहट ज़्यादा पड़ी तो छत पर चली गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं मुड़कर देखा तो मेरी
मामी खड़ी थी। वह मुझे बड़े गौर से देख रही थी। फिर बोली, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यह सब कुछ करना नहीं चाहती। फिर यह सब कुछ क्यों कर रही हो? मैं गुस्से से बोली, आपके पति ने धमकी दी है कि अगर मैं उनकी बात न मानी तो वह मेरे भाई को मार देंगे। मामी धीरे से बोली, अभी भी समय है, तुम अपने बाप के पास जाओ। मैं बोली, वह तो मेरा सौतेला बाप है और मुझे बेचना चाहता है। मामी हैरत से मुझे देखकर बोली, कौन सा सौतेला बाप? मैं बोली, मनोज। मामी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, तुमने अपने चेहरे की बनावट को गौर से नहीं देखा क्या? तुम हूबहू मनोज पर गई हो। वह तुम्हारा सौतेला नहीं बल्कि सगा बाप है। तुमसे किसने कह दिया कि वह सौतेला बाप है? मैं बोली, मम्मी ने कहा था। मामी ने कहा कि तुम्हारी माँ एक नंबर की झूठी औरत है। सौतेला तुम्हारा बाप नहीं, सौतेली तुम्हारी माँ है। ये लोग बहुत बुरे लोग हैं। इनका क्या धंधा है वह तो तुम जान ही चुकी हो। तुम्हारी सौतेली माँ भी जवानी में यह सब करती थी। फिर एक अमीर आदमी से शादी करके उसके साथ चली गई। उसने 2 महीने तुम्हारी सौतेली माँ के साथ रखा और फिर तलाक दे दी। तब उसकी मुलाकात तुम्हारे पापा से हुई। वह भी एक अमीर बाप का औलाद था। तुम्हारी सगी माँ मर चुकी थी। उस समय तुम 2 साल की थी। मनोज घर वालों से किसी बात पर नाराज होकर अपने शहर छोड़कर यहाँ पर आया था। तुम्हारी माँ ने अपनी जाल में फंसा लिया। वह बेचारा सीधा साधा था और तुम्हारी माँ से शादी कर ली। जब तक तुम्हारी माँ की असलियत उसे पता चली तब तक राजू पैदा हो चुका था। तुम और राजू मनोज की सगी औलाद हो। वह इतना शरीफ आदमी था कि बच्चों के वजह से तुम्हारी माँ के साथ गुजारा करता रहा। ऐसे ही समय गुजरता गया और वह बेचारा शराफत का मारा हुआ तुम्हारी माँ को छोड़ भी नहीं पाया कि बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। वैसे तुम्हारी माँ की अक्ल को दाग देनी पड़ेगी। उसने कि तुम उसी तरह
तुम्हारे बाप के खिलाफ कर दिया, तुम्हें झूठ बोला, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। उस रात उस बूढ़े के दूध में मैंने नींद की दवा मिला दी थी, जिससे कि अभी तुम्हारी इज्जत सुरक्षित है, लेकिन मैं आगे ज़्यादा दिन तक तुम्हें सुरक्षित नहीं रख पाऊंगी। तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सारी हकीकत जानकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जी चाहा कि दौड़कर घर जाऊं और पापा के गले लग जाऊं। मैं मामी के हाथों को थाम लिया। मैंने कहा, आपने इतनी कृपा मेरे ऊपर क्यों की? मेरी बात सुनकर मामी रोते हुए कहा कि जो समय अभी तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर भी आया था। तुम्हारे मामा ने मेरे माँ बाप को बहला फुसलाकर मेरे साथ शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद उसने तुम्हें गलत धंधे में उतार दिया। शुरू में मैं बहुत रोई, खुद को बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच न पाई और मजबूरन मुझे इस पाप के दलदल में उतरना पड़ा। लेकिन जब मैं देखा कि तुम्हें भी वही सब कुछ करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो फिर मैंने सोचा, मैं खुद तो बचा नहीं पाई, लेकिन तुमको बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। उस रात जब तुम्हें वह बूढ़े ने खरीद लिया, तो मैं भी पीछे पीछे चली गई थी और उससे बूढ़े के दूध में मैंने नींद की दवा मिला दी, जिससे कि वह सो गया। अब तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, क्योंकि आज की रात तुम्हारे मामा ने भी तुम्हारे लिए खरीदार तैयार कर रखा है। आज की रात मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे मामा को शक हो गया है कि उस रात बूढ़े को मैंने ही सुलाया था। इतना कहकर मामी जल्दी से नीचे चली गई थी, जबकि मैं जल्दी से घड़ी देखी। रात के 8 बज रहे थे। सच में मेरे पास बहुत कम समय था। मामा किसी भी समय उस ग्राहक को लेकर आ सकते थे। मैं जल्दी से नीचे उतरी और गेट की तरफ कदम बढ़ा दी, लेकिन मेरी किस्मत बुरी थी। मामा और एक आदमी अंदर आते हुए दिखाई दिया। माँ ने मेरे हाथ दबोच लिया और घसीटते हुए कमरे में ले आई। रात के समय मुझे फिर से एक गैर मर्द के हवाले कर दिया गया। आज की रात मैं
जिसकी मेहमान थी, मैंने बड़ी चालाकी से उसे कुछ ज़्यादा ही शराब पिला दिया और वह नशे में सो गया। तब जल्दी से मैं उस आदमी के जेब से मोबाइल निकालकर पापा का नंबर मिलाया था और मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी, घर का पता बता दिया। कुछ देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका था। मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ कहने लगी, जल्दी से साथ चलो। मैं उनके साथ गई, मगर उस समय पुलिस आ गई थी। पुलिस को देखकर माँ की जान निकल गई। पुलिस के साथ पापा भी खड़े थे। पुलिस ने माँ और मेरे मामा को पकड़ लिया। मुझे और भाई उसके साथ ले गए थे। इस बार पापा हमें अपने पुराने घर ले गए थे, दादा दादी के पास। पापा ने बताया कि उस रात माँ ने पापा को मारने की कोशिश की थी। वह बेहोश हो गए थे। तब मेरी माँ और मामा घर से हम दोनों को लेकर फरार हो गए। अब तो मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ। मेरी दादी मुझे और राजू को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है और मेरी बुआ और मेरे पापा, चाचा चाची सब हमें बहुत प्यार करते थे। जिंदगी फिर से सुकून हो गई। मेरी माँ और मामा जेल में हैं। मामा ने पहले ही बहुत जुल्म किए थे। मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे बुराई से बचा लिया और मेरी इज्जत भी सेफ है। और अब मैं और मेरा भाई पापा के पास हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।